एवरीवन, दिस इज सी ज्योति गर्ग। आज जो स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा रहेगा हमारा एस 220 क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये वाला जो स्टैंडर्ड है इसने कुछ प्रोसीजर्स दिए हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, जिसका यूज करके आप अपने ऑडिट का क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। सर ऐसे 220 ने बोला ये एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ऑडिट के अंदर क्वालिटी को मेंटेन रखे, इसीलिए स्टैंडर्ड ने कुछ प्रोसीजर्स दिए हैं, कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स दिए हैं, राइट। सर तो पहले पूरा स्टैंडर्ड वैसे बात करता है इन प्रोसीजर्स के बारे में कि कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले दो क्लैरिफिकेशन है उनको लेके चलते हैं। पहली चीज, क्वालिटी का क्या मतलब है? एज पर द एस 220 किसको क्वालिटी बोला गया है? सर स्टैंडर्ड ने बोला है पहली चीज आप क्वालिटी से मतलब है सर, पहली चीज आप जो भी काम करोगे वो एज पर द स्टैंडर्ड्स करोगे, एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स करोगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143, ठीक है। दूसरा सर एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट, सर एज पर द सर्कमस्टांस, एज पर द ऑडिट एविडेंस जो ऑडिट रिपोर्ट जानी चाहिए वो एप्रोप्रिएट जानी चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने बोला एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी मेंटेन करके रखे। क्वालिटी का मतलब है सर इन दो चीजों के ऊपर कंट्रोल करके रखना कि आपके एंगेजमेंट एज पर द स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट है और आपका जो रिपोर्ट गया है वो एप्रोप्रिएट है। अगर ये दोनों चीजें फुलफिल होती हैं तो माना जाएगा आपका एंगेजमेंट का क्वालिटी अच्छा है। बात समझ में आई। दूसरी से चीज सर, ये एंगेजमेंट पार्टनर क्या होते हैं? सर अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट, राइट। चलिए सर आगे ऐसे ने बोला कि एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को करके क्वालिटी को मेंटेन रखे। तो जरा देखते हैं स्टैंडर्ड ने कौन कौन से प्रोसीजर्स दिए। सर सबसे पहला है ये रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस। ऐसे 220 ने बोला एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करके रखेगा थ्रू आउट द ऑडिट, पूरे ऑडिट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे। दूसरा इंडिपेंडेंट, उसकी पूरी टीम और ऑडिट फर्म दोनों इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखे, राइट। अगर ड्यूरिंग द ऑडिट भी कोई ऐसी चीज सामने आती है जो लगता है कि इंडिपेंडेंस के लिए हार्मफुल है तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे, वो मैटर रिजॉल्व करोगे। अगर नहीं रिजॉल्व कर पाते तो विड्रॉ कर लोगे। बात समझ में आई। आप ऑडिट लेने से पहले भी चेक करोगे एज पर द 220 कि आप सारे के सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ स्टैंडर्ड ने ये बोला काम ले लिया, लेने के बाद भी अगर कोई वायलेशन होता है इंडिपेंडेंस का तो काम छोड़ देना, ठीक है। तो पहली चीज एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर का है। दूसरा इंडिपेंडेंस को चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका एंगेजमेंट पार्टनर का। उसके बाद बोला सर स्टैंडर्ड ने बोला कि एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, किसी नए क्लाइंट का काम लेने से पहले या पुराने ही क्लाइंट का फिर से काम लेने से पहले आप चेक कर लेना कि वो एज पर द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स आपको उस क्लाइंट का काम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप उसके मेंबर्स की इंटीग्रिटी को चेक कर लोगे, उसके मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की चेक कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल सर आपने पिछली बार किसी क्लाइंट का काम किया था, उसने पिछले साल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, फॉर एग्जाम्पल आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी थी, तो सर उसका काम फिर से मत लेना। एक्सेप्टेंस, कोई नया क्लाइंट आया काम लेके, सर ऑलरेडी उसके बारे में मार्केट में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लाइक फ्रॉड किया है, काम ठीक से नहीं करते, ऐसा कुछ है तो सर उसका काम मत एक्सेप्ट करना, राइट। तो स्टैंडर्ड ने बोला कोई नया क्लाइंट लेने से पहले या कोई भी पुराना क्लाइंट वापस लेने से पहले देख लेना कि वो काम तुम्हें एक्सेप्ट करना भी कि नहीं करना। एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना, इवन ड्यूरिंग द टाइम भी अगर तुम्हें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, अगर वो तुम्हें पहले मिला होता और तो तुम काम एक्सेप्ट नहीं करते तो ड्यूरिंग द ऑडिट बीच में भी तुम छोड़ सकते हो। बात समझ में आया। पहला प्रोसीजर है एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिकल वैल्यूज के साथ, एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई चेक करना, इंडिपेंडेंस के साथ ये देखना कि इस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं कि नहीं करने। सर ये तो थे ये दो वैसे तो प्रोसीजर्स हैं, चलो बाद में जाते हैं। एक क्लैरिफिकेशन देना है इन दोनों के बारे में, वो मैं लास्ट में देती हूँ। थर्ड प्रोसीजर है सर असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम।
एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि ऑडिट के यहाँ जो टीम जा रही है वो प्रॉपर कॉम्पिटेंट और कैपेबल होनी चाहिए वो वाला ऑडिट करने के लिए। ठीक है, तो आप जिस टीम को भेज रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिफाइड होनी चाहिए, उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो उस ऑडिट को करने के लिए चाहिए। राइट। अब सर आप जब भी टीम की बात करते हैं इट्स इंक्लूड एंगेजमेंट एक्सपर्ट ऑल्सो। राइट। नेक्स्ट है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड ने बोला एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर डायरेक्शंस देना, सुपरवाइज करना एंड परफॉर्म करना। क्या सुपरवाइज और डायरेक्ट करोगे? ये सुपरवाइज करोगे कि सर सारा का सारा काम एज पर क्वालिटी हुआ है कि नहीं हुआ। इसको सुपरवाइज करने का और डायरेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका? एंगेजमेंट पार्टनर का। स्टैंडर्ड ने बोला रिव्यू करने का। सर स्टैंडर्ड ने बोला एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट रिपोर्ट से पहले अपनी टीम का सारा काम रिव्यू कर ले कि सारा का सारा काम एज पर द क्वालिटी को मेंटेन करते हुए किया गया है कि नहीं किया गया। ठीक है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल रिक्वायरमेंट साथ कंप्लायंस चेक करना। दूसरा रिलेशनशिप मेंटेन करने भी है कि नहीं करना, इस क्लाइंट का काम लेना भी है कि नहीं लेना। थर्ड है सर जो टीम भेजी है उसके पास प्रॉपर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट टीम का सिलेक्शन करना एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉपर डायरेक्शन एंड सुपरवाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर का है। टाइमली रिव्यू करना है। टाइमली रिव्यू का मतलब सर ऑडिट रिपोर्ट से पहले एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टीम ने जो काम किया उसका प्रॉपर रिव्यू करके ये चेक करे कि पूरा का पूरा काम एज पर द क्वालिटी को मेंटेन करते हुए किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है। कंसल्टेशन एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा अगर कहीं पे टीम को कोई कंसल्टेशन की नीड है, कोई कंसल्टेंसी लेने की नीड है, मतलब कोई डाउट अराइज होता है तो क्या एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया है कि नहीं लिया गया। वो विद इन द फर्म भी हो सकता है, बिटवीन द फर्म भी हो सकता है या फिर आउटसाइड ऑफ फर्म भी हो सकता है। राइट। तो एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा जब कंसल्टेंसी लेनी चाहिए थी वहां टीम ने कंसल्टेंसी ली है कि नहीं ली है। नेक्स्ट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट सर। इस स्टैंडर्ड के अंदर ना 2 रिव्यूज आते हैं। पहला रिव्यू स्टैंडर्ड ने बोला एंगेजमेंट पार्टनर अपना ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने से पहले अपने पूरे टीम के काम को रिव्यू करेगा। साथ ही साथ बोला गया है स्पेसिफिकली इन लिस्टेड कंपनी के केस में ये वाला रिव्यू बात करते हैं सेम एंगेजमेंट पार्टनर जो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहां बात कर रहे हैं सर अगर एक फर्म के अंदर मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए ए एंगेजमेंट पार्टनर है तो सर स्टैंडर्ड ने बोला है इस केस के अंदर आप क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल जो रिव्यू की बात हो रही है यहां पे बात हो रही है सर कि ए अपने काम को रिव्यू करेगा, उसकी टीम ने जो उसके काम को किया है। इस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के अंदर हम बात कर रहे हैं कि सर स्टैंडर्ड ने बोला है इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी आप इंश्योर करोगे, एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि एक प्रॉपर रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ। ये रिव्यूअर कौन हो सकता है सर? ये विद इन द फर्म भी हो सकता है। मतलब अगर 2 पार्टनर है, इसका एंगेजमेंट इस ऑडिट के लिए ए एंगेजमेंट पार्टनर था तो सर ये काम बी भी चेक कर सकता है या आउटसाइड ऑफ फर्म कोई और सीए है वो भी चेक कर सकता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। यहां पे एंगेजमेंट पार्टनर अपने टीम के काम को रिव्यू कर रहा है, यहां पे एंगेजमेंट पार्टनर के काम को कोई और पार्टनर या तो विद इन द फर्म कोई और सीए या आउटसाइड ऑफ द फर्म कोई और रिव्यू कर रहा है। ये एंगेजमेंट पार्टनर अपनी टीम के काम को रिव्यू कर रहा है, यहां पे हम एंगेजमेंट पार्टनर के काम को रिव्यू करवा रहे हैं। बात समझ में आया? लिस्टेड कंपनी के केस में तो होगा ही होगा, बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट डेट होगा। और जब भी रिव्यू करेगा तो रिव्यूअर बेसिकली किन बातों के ऊपर ध्यान देगा, वो देखेगा जो सिग्निफिकेंट मैटर आए थे। फॉर एग्जांपल कहीं कोई रिस्की मैटर आया था, फ्रॉड का कोई केस आया था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आई थी, उसको किस तरीके से डील किया, जो ऑडिट रिपोर्ट प्रपोज की है, जो ड्राफ्ट बना है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है एज पर द एविडेंस। कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस को भी चेक करेंगे आप। इंडिपेंडेंस चेक करेंगे कि एक्चुअल में इंडिपेंडेंस मेंटेन था कि नहीं था। जिस बेसिस पे आप कंक्लूजन पे भेजे हो वो डॉक्यूमेंट चेक करोगे। बात समझ में आई? सर स्टैंडर्ड में ना 2 तरह के रिव्यू हैं। एक
पहला वाला जो रिव्यू है वो बात करते हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर अपनी टीम के काम को रिव्यू करेगा। दूसरा रिव्यूअर इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी एक और रिव्यूअर अपॉइंट करना है जो पूरे के पूरे असाइनमेंट का रिव्यू करेगा कि एंगेजमेंट पार्टनर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल करी है कि नहीं करी, राइट। ये भी ऑडिट रिपोर्ट से पहले हो जाना चाहिए। जब भी रिव्यूअर रिव्यू करेगा तो वो क्या क्या चीजों को चेक करेगा कि सिग्निफिकेंट मैटर को किस तरीके से डील किया, जो ऑडिट रिपोर्ट प्रपोज की गई है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है एज पर द डॉक्यूमेंटेशंस। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस को आप चेक कर सकते हो कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किए गए हैं कि नहीं किए गए। इंडिपेंडेंस को वो चेक करेगा। बात समझ में आई। उसके बाद स्टैंडर्ड ने बोला अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब टीम के अंदर डिफरेंस है, तो सर आप विद इन द टीम अगर कोई डिफरेंस आप किस तरीके से उसको डील कर रहे हो आप ये चेक करोगे। एंगेजमेंट पार्टनर चेक करेगा अगर कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको किस तरीके से रिजोल्व किया गया। नेक्स्ट है सर मॉनिटरिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। एंगेजमेंट पार्टनर एप्रोप्रिएट मॉनिटर करेगा कि जितने भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स थे, सर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर का है, उसको प्रॉपर कम्युनिकेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एंगेजमेंट पार्टनर का है। वो अपनी पूरी टीम को लीड करते हुए बताएगा कि सर ये क्वालिटी कंट्रोल है, ये क्वालिटी हमें काम में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर मॉनिटर भी करेगा कि उसने जो जो पॉलिसीज बनाई हैं वो एप्रोप्रिएटली ठीक से थ्रू आउट द ऑडिट अप्लाई हुई है कि नहीं हुई, राइट। लास्ट डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे हर एक पॉलिसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कि सर अगर इंडिपेंडेंस ऑफ थ्रेड आया तो हमने उसको किस तरीके से रिजोल्व किया, हमने काम एक्सेप्ट किया तो किन बेसिस पे किया, ठीक है। जो टीम थी किस बेसिस पे हमने बोला कि ये वाला टीम अप्रोप्रिएट था, जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था किस तरीके से हमने उसको रिजोल्व किया, जहां किस किस मैटर के लिए आपने काउंसलर की हेल्प ली, रिव्यूअर के क्या रिव्यू आए थे, आप हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन रखोगे। बात समझ में आई। सर ऐसे 220 ना सिर्फ बात करता है कि आप अपने ऑडिट के अंदर क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन रखोगे। तो स्टैंडर्ड ने कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स दिए हैं। उसने बोला काम लेने से पहले एथिकल रिक्वायरमेंट चेक कर लेना, इंडिपेंडेंस चेक कर लेना, ड्यूरिंग द टाइम भी अगर कभी कोई थ्रेड है तो काम छोड़ देना, काम लेने से पहले देख लेना कि इस तरीके का क्लाइंट का काम आप लेना पसंद भी करेंगे कि नहीं करेंगे। पूरी टीम अप्रोप्रिएट होनी चाहिए जो इस ऑडिट एंगेजमेंट की सारी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करे, इतनी कैपेबल होनी चाहिए। पूरा काम एज पर द स्टैंडर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, और पूरे काम को रिव्यू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर का है। प्रॉपर कंसल्टेशन लिया है कि नहीं किया ये चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर का है। ये इंश्योर करने का कि टाइमली रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी, और प्रॉपर रिव्यू हुआ है कि नहीं हुआ ये इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एंगेजमेंट पार्टनर का है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। यहाँ पे वो अपनी टीम के काम को रिव्यू कर रहा है, यहाँ पे कोई और पार्टनर या आउट ऑफ द फर्म कोई सीए जो सीओपी है, जिसके पास सीओपी है, वो रिव्यू कर रहा है पूरे के पूरे एंगेजमेंट को कि सर ये काम एज पर द क्वालिटी कंट्रोल्स हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टीम का रिव्यू एंगेजमेंट पार्टनर कर रहा है, यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर के काम का रिव्यू कोई और कर रहे हैं। आप चेक करोगे कि प्रॉपर अगर ओपिनियन था, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था तो किस तरीके से रिजोल्व हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की है। प्रॉपर मॉनिटर करना पूरी की पूरी पॉलिसीज फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही ये इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है। और हर चीज के बारे में डॉक्यूमेंटेशन रखने का कि सर हर जो क्वालिटी के रिगार्डिंग जितने भी प्रोसीजर्स है हमने हर प्रोसीजर के साथ कंप्लाई किया है, इसका डॉक्यूमेंटेशन रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर का है। बात समझ में आई। ये था आपका ऐसे 220। सर ये अब एक और चीज, आप एंगेज हर जगह एक वर्ड बहुत बार सुना होगा आपने ऑडिट के अंदर, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। तो सर ये 2 एक्टिविटीज है जो ऑडिट स्टार्ट होने से पहले की जाती है। एथिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होगी, इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगी, दूसरा इस क्लाइंट का काम लेना है कि नहीं लेना। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं 220 के जो एंगेजमेंट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर काउंट होते हैं, राइट। सर ये था आपका स्टैंडर्ड 220।